दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मेरा फेवरेट 3 BHK लेआउट दिखाने वाला हूं। ऐसा क्यों कह रहा हूं वो तो आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल आप यहां पर एक अच्छा बड़ा सा लिविंग रूम देख रहे हो। वैसे सबसे पहले एंट्रेंस देखते हैं। अगर आप ये एंट्रेंस देखोगे, दरवाजे की हाइट आप देखिए, लगभग 8 फुट का दरवाजा है। मतलब आपके 3 BHK होम की एंट्रेंस काफ़ी ग्रैंड होने वाली है। चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है। जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं, आपको ये दरवाजे के ऊपर एक डिजिटल लॉक मिल जाता है और घर के अंदर जब आते हैं तो आपको ये 12 बाय 18 फीट का बड़ा लिविंग रूम मिलता है, जिसके अंदर आप ध्यान देंगे हमने इंटीरियर कर रखा है, जिसमें आपको एक बड़ा सा सोफा दिखाई दे रहा है। सिंगल सोफा वहां पर भी है और यहाँ पर टेबल रखने के बावजूद भी इस तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिखाई दे रहा होगा और ये स्पेस आपके किसी प्रकार की यूज़ में काम आ सकता है। यहाँ पर आपको टीवी लगाने की जगह मिल जाती है और ये दीवार जो है वो कनेक्टेड है, उस तरफ किड्स बेडरूम आपको मिल जाता है। लेकिन उससे पहले हम इस घर की बालकनी की तरफ चलेंगे, जो कि आपको बहुत बड़ी मिलती है। 12 बाय 5 फीट की है। इधर बालकनी में जब आप आएंगे तो आप देख सकते हैं एरिया वाइज आपको काफ़ी ज़्यादा एरिया मिलेगा। ऊपर की तरफ पैक बालकनी मिलेगी आपको और सबसे अच्छी बात इस घर की ये है कि आपको यहाँ पर टफन ग्लास मिलता है जो सी थ्रू है। आप क्लियरली नीचे भी अगर बैठना चाहते हैं, कुर्सी लगाकर बैठते हैं तो इसके आर पार क्लियरली देख पाएंगे। रेलिंग ऊपर करने का कारण ये है कि ये आपकी सेफ्टी को बढ़ा देता है। तो घर में बच्चे हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लगभग 4 फीट की हाइट आपको मिल जाती है। घर के अंदर चलेंगे और आपको मैं अब बाकी चीज़ें बताता हूँ। एक और चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि इस घर की जो हाइट है 9.8 फीट की है। मतलब काफ़ी खुला खुला सा आपको यहाँ पर लगने वाला है। और अगर आप ध्यान से देखें इस झूमर को तो आपको पता चलेगा कि आप भी अपने घर में इस तरीके का इंटीरियर कर पाएंगे। तो आपका लिविंग रूम आप काफ़ी सुंदर बना सकते हैं और ये दीवार के ऊपर भी इस तरीके से काम किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं इस लेआउट को फेवरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस तरफ देखेंगे तो काइंड ऑफ अटैच्ड बट डिस्कनेक्टेड डाइनिंग रूम आपको मिलता है। आपका लिविंग रूम यहाँ रह गया, एक प्रॉपर सेपरेट स्पेस मिल गया 11 बाय 9 का। देखिए यहाँ पर डाइनिंग के लिए, जिसमें 4 लोगों की बैठने की सीट तो यहाँ पर लगी हुई है। आप चाहे तो यहाँ पर एक और सीट लगा करके 5 लोग आराम से खा सकते हैं। और जगह बढ़ानी तो आप बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर एडजस्टमेंट करना होगा। 6 लोग भी आराम से बैठ जाएंगे। सीटें छोटी भी लगा सकते हैं, हमने तो सोफे लगा रखे हैं यहाँ पर। खैर, एक और चीज़ अच्छी है, मेरा फेवरेट लेआउट क्यों है वापस बताता हूँ। डाइनिंग यहाँ पर है, कनेक्टेड किचन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और लिविंग रूम से प्रॉपरली सेपरेटेड किचन आपको मिलेगा। इस किचन को आप ध्यान से देखिए, 10 बाय 9 का एक किचन है। यहाँ पर आपको एल शेप्ड प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इस तरफ प्रॉपर स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप आपका डबल डोर फ्रिज रख सकते हो, सिंगल डोर भी रख सकते हो। अगर आपको बड़ा फ्रिज रखना है तो इस तरफ भी रखा जा सकता है, यहाँ पर भी प्रॉपर स्पेस है। तो इस तरीके से आपको एक बढ़िया स्पेशियस किचन मिल जाता है। और अब देखिए यहाँ पर आपको एक कॉमन स्पेस मिल जाता है, जो आप डाइनिंग का भी कह सकते हैं, किचन का भी कह सकते हैं, लेकिन ये खुला होने की वजह से कनेक्टेड और प्राइवेसी मेंटेन किचन मिलता है। जैसे यहाँ पर आप कुक कर रहे हैं तो प्रॉपरली उधर से आप प्राइवेट हैं, यहाँ पर उधर से कोई कनेक्शन नहीं है। इसके अलावा किचन के साथ आपको कनेक्टेड बालकनी मिलेगी। बालकनी का एरिया 6 बाय 5.6। तो यहाँ पर स्क्वायर बालकनी है। आप यहाँ पर अपनी मशीन लगा सकते हैं, यहाँ पर आपका ड्रायर लग सकता है। इसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा अपने किड्स बेडरूम में। तो चलिए, किड्स बेडरूम के एरिया को आप ध्यान से निहारिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पर बेडिंग लगी हुई है। अगर बच्चे काफ़ी छोटे तो इस तरीके से आप स्टेपर बेडिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर एक बड़ा सा बेड भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ये एरिया प्रॉपरली पैक कर दिया गया है। यहाँ पर आपको वार्डरोब मिल जाता है, जो मैं से खुल नहीं रहा कि अभी लॉक है बट यहाँ पर आपको प्रॉपर वार्डरोब मिल जाता है। और उसके बावजूद यहाँ पर एक ओपन खुला स्पेस मिलता है। बच्चा अगर छोटा है तो उसके लिए यहाँ पर घूमने फिरने को बहुत जगह मिलेगी। स्टडी टेबल भी लगा हुआ है, क्लियरली देख सकते हो। अगर आप इस तरीके से डिज़ाइन करोगे तो स्पेस मिलेगा। आप चाहें तो अलग तरीके से भी स्पेस निकाल सकते हैं, पर इसका एरिया जानना ज़रूरी है। वो है 10.6 बाय 13। मैंने जनरली देखा है 10 बाय 10 के किड्स बेडरूम रहते हैं, तो यहाँ पर मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा यहाँ पर आप विंडो देख सकते हो, ओपन वॉल बोल सकते हो उसको, पूरा का पूरा विंडो, पूरा जो वॉल है वो विंडो ही है। यहाँ पर आपको स्लाइडिंग डोर मिलेंगे, नीचे तरफ फिक्स मिलेंगे, सेफ्टी के लिए होता है। यहाँ पर आप हवा का आवागमन बढ़ा सकते हो। तो मुझे ही काफ़ी ज़्यादा लेआउट अच्छा लगा। और जो लेंथ है ना 13, वो ऐसे में है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम चलेंगे इस घर के कॉमन वॉशरूम में। अब देखो, हॉल में कह सकते हो, किचन या डाइनिंग एरिया कह सकते हो, यहाँ पर डाइनिंग है। कॉमन वॉशरूम जो है एकदम नज़दीक है, यहाँ से निकलकर यहाँ पर आना है आपको। एक चीज़ अच्छी है, किचन के एकदम सामने नहीं आ रहा है और इसका एरिया जो है 5 बाय 6 का है। ऑलमोस्ट स्क्वायर है। शावर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर टैप्स मिल जाएंगे, कमोड मिल जाएगा, सारी चीज़ें अवेलेबल है।
और अब आप बोल रहे हो कि भाई कॉमन वॉशरूम में सिंक नहीं है, तो सिंक बाहर है। जनरली सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉमन वॉशरूम में सिंक की, हम खाना वगैरह खाते हैं तो यहाँ पर ही डायरेक्टली एक्सेसिबल है, बाहर के बाहर है, तकलीफ नहीं होगी, बार बार वॉशरूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ से जब हम पीछे की तरफ और जाएंगे और हम एक्चुअली घर के बेडरूम देखना चाहेंगे बड़े, तो आप इधर आएंगे और बस डाइनिंग से कनेक्टेड आपको यहाँ पर गेस्ट बेडरूम दिख जाएगा। इसके अंदर आप जैसे ही आते हैं एक बड़ा सा बेडरूम आपको दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस देखिए, डबल बेड लगाने के बावजूद यहाँ पर आप स्पेस देखिए घूमने फिरने के लिए कितना ज़्यादा है। और उस तरफ वार्डरोब के पास भी देखिए, वार्डरोब हमने बनाया हुआ है, तो ये वार्डरोब आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको इनफ स्पेस मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि भाई आपको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिले। प्लस इस घर में भी इस तरफ आपको कुछ सीनरी दिखाई दे रही होगी, उस तरीके की मिलेगी। ये इधर बालकनी नहीं है, ये सैंपल फ्लैट इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पर ये फिक्स्ड विंडो, ऊपर की तरफ स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगी, विंडो डोर्स मिल जाएंगे और कुछ व्यू इस तरीके का मिलेगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है खराड़ी में है और खराड़ी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, तो आपको पता है कि व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है और काफ़ी ज़्यादा जंगल भी दिखाई देंगे। इस तरफ आएंगे 6x7 का वॉशरूम आपको अगेन मिल जाता है। यहाँ पर सिंक इस तरफ है, शॉवर इस तरफ है, यहाँ पर आपको कमोड भी मिल जाता है। स्क्वायर एरिया की सबसे ज़्यादा खासियत यही होती है कि भाई यूजेबल स्पेस बहुत ज़्यादा मिलता है आपको। तो ये आप देख सकते हो, सेपरेशन नहीं मिल रहा है लेकिन आप चाहें तो करवा सकते हैं। और अब हम बढ़ेंगे मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम का आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर आपको अलग चीज़ें दिखाई देगी, हालांकि डिज़ाइन बहुत प्यारा है। आप अंदर की तरफ आइए और देखिए कि मुझे यहाँ पर काफ़ी स्पेस मिलता है। ये 12.9 × 11 फीट का मास्टर बेडरूम है, जिसमें आप स्पेस देख सकते हो। उस तरफ वार्डरोब आपको मिल जाएगा, यहाँ पर डबल बेड लगे हुए हैं और इस तरफ में आपको एक छोटी सी ऐसी इस तरीके की विंडो मिलेगी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, जिससे कि आपको व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है इस तरफ का। अगेन यहाँ पर भी आपको एक प्रॉपर व्यू मिल जाता है, नीचे की तरफ फिक्स डोर, ऊपर की तरफ स्लाइडिंग डोर मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपका स्पेस होता है कि यहाँ पर बैठ करके आप आराम कर सकते हैं। और अगर कुछ और चीज़ के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आपको मेकअप वगैरह कुछ करना है, तो यहाँ पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। अंदर आएंगे, वॉशरूम देखेंगे, ये है 6.3 × 6.9 का। यहाँ पर भी आप एरिया देखिए, अगेन ये भी स्क्वायर फॉर्म में है, तो आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से आप स्पेस को यूज़ कर पाएंगे। अब पर्टिकुलर हर रूम का आपको एरिया तो मैंने बता दिया, पूरे घर का एरिया जानना है भाई 1177 स्क्वायर फीट का है। इसके अलावा इसी प्रोजेक्ट में 1098 स्क्वायर फीट का भी आपको 3 BHK मिलेगा और 2 BHK भी अवेलेबल है। भाई ये खराड़ी लोकेशन है, जहां से इओन IT पार्क सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको 15 मिनट की दूरी पर मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऊपर नंबर है, कॉल कर लो, नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करोगे मुझे मैसेज मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉल करके परेशान करने वाला नहीं हूँ, लेकिन कॉल ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।